आज के इस विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प कहानी या कहें एक अनोखे विरोधाभास पर बात करने वाले हैं। कल्पना करना दिलचस्प होगा कि एक अमेरिकन मिशनरी अमेज़न के घने जंगलों में जाता है। मकसद बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटे एक कबीले का धर्मांतरण करना, लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है। इस पूरे सफर में उस मिशनरी की अपनी ही दुनिया और उसकी खुद की मान्यताएं पूरी तरह से बिखर जाती हैं। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1977 में, जब भाषाविद और मिशनरी डैनियल एवरेट पिराहा कबीले के पास पहुंचे। उनका इरादा बहुत साफ था, कबीले की भाषा सीखना और उन तक बाइबल का संदेश पहुंचाना। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वहां एक ऐसा भाषाई रहस्य इंतजार कर रहा है जो दुनिया की स्थापित सोच को ही पलट कर रख देगा। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब कोई ऐसे कबीले से मिलता है जहां ईश्वर, इतिहास या गिनती का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। दुनिया के आम भाषाओं और इस पिराहा भाषा में जो अंतर है ना, वो सच में चौंकाने वाला है। पिराहा भाषा में वो चीजें बिल्कुल गायब हैं जिन्हें पूरी दुनिया एकदम सामान्य मानती है। हैरानी की बात है कि गिनती के लिए कोई शब्द नहीं, रंगों के नाम बिल्कुल नहीं, इतिहास या भविष्य की कोई चर्चा नहीं, और सबसे बड़ी बात, किसी ईश्वर या धर्म का कोई जिक्र ही नहीं है। अब इस भाषा की एक और खूबी पर गौर करते हैं। ये इतनी जटिल है कि पूरी तरह टोनल यानी स्वरों के उतार चढ़ाव पर टिकी है। बस एक स्वर बदला और शब्द का मतलब पूरी तरह बदल गया। इसी जटिलता पर पिराहा लोग बड़ा गर्व करते हैं। वो खुद को सीधे सिर वाले कहते हैं, और जो बाहरी लोग उनकी भाषा नहीं बोल पाते उन्हें वो टेढ़े सिर वाले कहकर बुलाते हैं। है ना दिलचस्प? एक बड़ा ही मजेदार किस्सा है। एक बार बाहरी व्यापारियों की ठगी से बचने के लिए कबीले ने गिनती सीखने की सोची। एवरेट तो खुश हो गए। उन्होंने पूरे 8 महीने तक हर दिन उन्हें पुर्तगाली में गिनती सिखाने की कोशिश की, लेकिन नतीजा, ये कोशिश बुरी तरह फेल रही। कोई एक इंसान 10 तक की गिनती भी नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि उनकी दुनिया में संख्या या गिनती का कोई अर्थ ही नहीं था। और यहीं से आता है अगला पड़ाव, एक अकादमिक भूकंप जिसने सीधे नोम चॉम्स्की को चुनौती दे डाली। इस चुनौती को समझने के लिए यूनिवर्सल ग्रामर को जानना होगा। ये नोम चॉम्स्की का वो सिद्धांत था जिसे अकादमिक दुनिया में पत्थर की लकीर माना जाता था। सिद्धांत ये कहता है कि भाषा इंसान के डीएनए में बसी है और दुनिया की हर भाषा में रिकर्शन होता है। रिकर्शन यानी वाक्यों को एक के अंदर एक जोड़कर अनंत लंबा करने की क्षमता। और एवरेट की पिराहा वाली खोज वो सीधे इसी स्थापित सिद्धांत से टकरा रही थी। अब देखते हैं कि इस रिकर्जन का गायब होना असल में कैसा दिखता है। अगर एक आम वाक्य हो, वह आदमी जो मेरा दोस्त है और जिसके पास कार है घर गया, तो पिराहा लोग इसे ऐसे कभी नहीं बोलेंगे। वो किसी वाक्य के अंदर दूसरा वाक्य नहीं फंसाते। उनका ढांचा कुछ ऐसा होगा, मैंने आदमी को देखा, आदमी के भाई के पास कार है, आदमी घर गया। हर सोच सीधे और अलग अलग वाक्यों में होती है। वाक्यों को जटिल बनाने का कोई टूल उनके पास है ही नहीं। जाहिर है इस बात पर बड़ा बवाल मचा। विवाद को सुलझाने के लिए MIT के टॉप वैज्ञानिक टेड गिब्सन अपनी टीम के साथ ब्राजील के जंगलों में पहुंच गए। उनका मकसद था एवरेट को गलत साबित करना। लेकिन कॉग्निटिव टेस्टिंग के बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने वैज्ञानिक रूप से पुष्टि कर दी कि एवरेट बिल्कुल सही थे। पिराहा भाषा में सचमुच शून्य रिकर्जन था, और ये कोई दिमागी कमी नहीं थी, बल्कि उनकी संस्कृति का सीधा और खूबसूरत नतीजा था। इस कबीले का एक बहुत ही खूबसूरत सार है वर्तमान का अनुभव। आइए इसे समझते हैं। पिराहा जीवन का सबसे बड़ा फलसफा है, पूरी तरह 100% वर्तमान में जीना। उनकी एक बहुत ही मशहूर कहावत है, मेरा खाना मेरे भाई के पेट में सुरक्षित है। बस इस एक वाक्य में उनकी पूरी सोच झलकती है। वो कभी आने वाले कल के लिए खाना बचाकर नहीं रखते। जो कुछ भी है उसे तुरंत आपस में बांट लिया जाता है। कल क्या होगा इस चिंता में वो आज का एक पल भी बर्बाद नहीं करते। लेकिन हमेशा वर्तमान में जीने की इस सोच का एक बहुत ही कठोर पहलू भी है। ये तब सामने आया जब डैनियल एवरेट की पत्नी को बहुत गंभीर मलेरिया हो गया। हालात इतने खराब थे कि उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाना पड़ा। अब कोई भी उम्मीद करेगा कि ऐसे में लोग भावुक विदाई देंगे, रोएंगे, लेकिन कबीले ने ऐसा कुछ नहीं किया। उन्होंने जाते हुए बस इतना कहा कि वापसी में माचिस और गोश्त लेते आना। देखिए, उनके लिए बीमारी या मौत को लेकर कोई रोमांटिसिज्म नहीं है, बस जिंदा रहने का एक बहुत ही व्यवहारिक नजरिया है। चलिए इस नाव वाले प्रयोग को देखते हैं।
एक बार कबीले ने एवरेट से नाव बनाने की मांग की। एवरेट ने एक बाहरी कारीगर बुलाया। कबीले वालों ने 1 हफ्ते तक जी तोड़ मेहनत की और नाव बनाना सीख लिया। लेकिन जब एवरेट ने उनसे कहा कि अब एक और नाव खुद बना लो, तो उनका जवाब क्या था? उन्होंने साफ कह दिया, पिराहा नाव नहीं बनाते। बाहरी दुनिया का ज्ञान उनके लिए महज एक पल का मनोरंजन था, कोई ऐसा हुनर नहीं जिसे वो अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। अब आके हैं प्रत्यक्ष प्रमाण और ईसा मसीह पर। ये थी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा। दरअसल इस कबीले का उसूल एकदम साफ है, जो अपनी आंखों से देखा है सिर्फ उसी पर यकीन करो। इसे धर्म के प्रचार के चश्मे से देखते हैं। एवरेट ने बहुत मेहनत करके बाइबल का पिराहा भाषा में अनुवाद किया। उन्होंने कबीले को एक रिकॉर्डिंग सुनाई। सब बड़े चाव से सुन रहे थे। लेकिन अचानक उन्होंने एक सवाल पूछा, क्या इस आवाज वाले इंसान ने खुद ईसा मसीह को देखा है? जैसे ही एवरेट ने नहीं कहा, पूरी की पूरी कहानी उसी वक्त खारिज हो गई। कोई जिंदा गवाह नहीं तो कोई यकीन नहीं। मिशनरी अक्सर दुख भरी कहानियां सुनाकर लोगों को ईश्वर की तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। एवरेट ने भी यही तरीका आजमाया। उन्होंने अपनी सौतेली मां की आत्महत्या की एक बेहद दुखद कहानी कबीले को सुनाई। लेकिन नतीजा क्या निकला? हमदर्दी जताने के बजाय पूरा का पूरा कबीला जोर जोर से हंसने लगा। उनके लिए खुद अपनी जान लेना इतनी बेवकूफ़ी भरी बात थी कि उन्हें ये किसी चुटकुले जैसा लगा। दांव पूरी तरह से उल्टा पड़ गया था। और फिर सालों की इन कोशिशों का अंत एक बेहद सीधे और स्पष्ट जवाब के साथ हुआ। कबीले वालों ने एवरेट से कहा, हमें शराब पीना अच्छा लगता है, हमें 1 से ज़्यादा औरतें चाहिए, हमें ईसा मसीह बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन तुम यहाँ रह सकते हो। कितनी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रख दी। उन्हें अपने जीने का तरीका पसंद था और वो किसी बाहरी धर्म को नहीं अपनाना चाहते थे। और यहीं से जन्म होता है एक नास्तिक मिशनरी का, और शुरुआत होती है एक नई जिंदगी की। ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसा समाज जो बिना किसी धर्म, बिना किसी अपराध बोध या नर्क के खौफ के इतना खुशहाल है। इसे देखकर एवरेट की अपनी गहरी धार्मिक आस्था जड़ से हिल गई और फिर पूरी तरह मिट गई। लेकिन ये सब रातों रात नहीं हुआ। उन्होंने अपने इस नास्तिक होने के सच को पूरे 20 सालों तक दुनिया से छुपाकर रखा, और जब आखिरकार ये सच सामने आया तो उसकी कीमत बहुत बड़ी थी। उनका मिशनरी करियर, उनकी शादी और उनका परिवार, सब कुछ पीछे छूट गया। इस पूरी मानसिक और भावनात्मक उथल-पुथल को एवरेट ने एक बेहद शक्तिशाली वाक्य में समेटा है। उन्होंने कहा, मैंने वो दे दिया जो मैं नहीं रख सकता था, अपना विश्वास, ताकि वो पा सकूं जो मैं नहीं खो सकता, मेरी आज़ादी। ये महज एक कोट नहीं है, बल्कि उस मानसिक आज़ादी का प्रतीक है जो उन्होंने इतने सालों में पिराहा लोगों के बीच रहकर सीखी थी। अब सवाल उठता है कि ये आज़ादी असल में कितनी असरदार है। MIT के शोधकर्ताओं ने एक बहुत ही दिलचस्प बात मानी है। उनके मुताबिक पिरा दुनिया के सबसे खुशहाल लोग हो सकते हैं। चारों तरफ घना जंगल है, जानलेवा मलेरिया का खतरा है, मृत्यु दर भी बहुत ज्यादा है, लेकिन इन सब के बावजूद उनमें डिप्रेशन का कोई नामो निशान तक नहीं है। चिंता या घबराहट के लिए तो उनकी डिक्शनरी में कोई शब्द ही नहीं है। वो बस हर मुश्किल में लगातार हंसते रहते हैं। उनकी जिंदगी का असली फलसफा उनकी एक बहुत ही आम सी कहावत में झलकता है, सो मत जाना, यहाँ सांप है। दिलचस्प बात यह है कि यही एवरेट की किताब का टाइटल भी बना। ये कोई डर से भरा वाक्य नहीं है, बल्कि ये खतरों को स्वीकार करके पूरी सतर्कता और जिंदादिली के साथ वर्तमान में जीने का एक बहुत ही शानदार प्रतीक है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या सच्ची खुशी और आज़ादी का असली रहस्य यही है कि हम इतिहास के बोझ और भविष्य की चिंताओं को पूरी तरह छोड़ दें और सिर्फ वर्तमान में पूरी शिद्दत से जिएं? ये वाकई सोचने वाली बात है, और निश्चित रूप से ये जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह से बदल सकती है।